गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल इन द आरवीएस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग नीमच। जैसे कि हमने हमारा लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था दैट इज़ नोन एज वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस में हमने सभी टाइप के साइंस इसके पढ़ लिए थे। हमने टेम्परेचर देखा, हमने रेस्पिरेशन देखा, हमने पल्स देखा, फीवर के बारे में हमने जाना। तो एक और हमारा जो साइन था जिसके बारे में आज हम जानेंगे दैट इज़ नोन एज बीपी। बीपी इज़ नथिंग बट इट्स नोन एज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एज इट फ्लोज थ्रू देम। ठीक है, जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है ब्लड से अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल एक एडल्ट का ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg क्या है, इसकी यूनिट है। तो जब भी हम ब्लड प्रेशर देखते हैं तो हम उसमें दो टाइप्स में देखते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो इंक्रीज्ड प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं, हाईएस्ट डिग्री का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो डिक्रीज प्रेशर होता है, जो लोवेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सिंग द ब्लड इनटू द एओर्टा दैट इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 mm ऑफ Hg। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, लोवेस्ट प्रेशर व्हेन द हार्ट इज इन रेस्टिंग पीरियड जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 80 mm ऑफ Hg। इसके बाद हम बात करते हैं पल्स प्रेशर की। तो पल्स प्रेशर इज नथिंग बट, पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज पल्स प्रेशर। यानी दोनों का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो डिफरेंस है उसको हम पल्स प्रेशर बोलते हैं। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है 40, ठीक है, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, दोनों का डिफरेंस अगर हम करते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है 40, दैट इज नोन एज नॉर्मल पल्स प्रेशर। हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखते हैं 120 होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम देखते हैं 80 होता है, और पल्स प्रेशर होता है कितना 40। इसका जो रेशियो अगर हम देखें तो सिस्टोलिक है 3 और डायस्टोलिक प्रेशर है ब्लड प्रेशर है 2 और पल्स प्रेशर कितना होगा 1, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्चुरल हाइपोटेंशन। व्हेन द बीपी इज सडनली डिक्रीज ऑन स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है, जब बीपी सडनली डिक्रीज हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज एट लिस्ट 20 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज एट लिस्ट 10 mm ऑफ Hg विद इन 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग, ठीक है। 3 मिनट्स विद इन 3 मिनट्स में अगर जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 20 mm ऑफ Hg डिक्रीज हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 10 mm ऑफ Hg डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्चुरल हाइपोटेंशन। इसके बाद हम बात करते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट। ये आप देख ही रहे हैं, जो फर्स्ट वन आप फिगर में देख रहे हैं उसको हम मर्करी स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। तो बीपी इंस्ट्रूमेंट का हम जो इसका नाम होता है उसको हम बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर, और ये है डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट। आप इसके पार्ट्स भी अगर आप देखें तो इसमें कफ होता है, इसमें ट्यूबिंग्स होती हैं, मर्करी होती हैं, एक नॉब होता है, स्केलिंग होती है, ठीक है, पंप होता है, रेगुलेटर होता है। तो ये सब बीपी इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साइट्स ऑफ टेकिंग द ब्लड प्रेशर। तो कौन कौन से साइट से हम ब्लड प्रेशर ले सकते हैं। अगर हम बात करें अपर एक्सट्रीमिटीज़ की, तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हम देखते हैं अप्लाई डिफ्लेटेड कफ ओवर द ब्रेकियल आर्टरी 2 इंचेस अबव द एंटीक्यूबिटल फोसा। जैसे कि आप देख रहे हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हाथ आप देख रहे हैं, तो ब्रेकियल आर्टरी आप देख रहे हैं, वहाँ पर हमने उस कफ को बांधा हुआ है, कहाँ पे अबव द 2 इंचेस अबव द क्यूबिटल फोसा। जो क्यूबिटल एंटीक्यूबिटल जो फोसा है उससे 2 इंचेस ऊपर हमने कफ को बांधा है, वहाँ से हम इसको लेते हैं।
अब हम बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। तो अगर हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बात करते हैं तो पॉप्लिटेल फोसा से थोड़ा सा ऊपर हम इस कफ को अबव हम बांधेंगे और वहाँ से इसको फिक्स करके और वहाँ से बीपी ले सकते हैं। तो ये थी साइट्स ऑफ द टेकिंग ब्लड प्रेशर। इसके बाद हम बात करते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर यानी बीपी इंस्ट्रूमेंट। बीपी के जो कफ्स होते हैं वो किस किस में किस साइज़ के आते हैं। तो न्यूबॉर्न की अगर हम बात करते हैं तो न्यूबॉर्न में कफ की जो विड्थ आती है वो 3 सेंटीमीटर आती है और कफ की जो लेंथ आती है वो आती है 6 सेंटीमीटर। इन्फेंट की अगर हम बात करें तो कफ की जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर आती है और लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर आती है। एडल्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो 13 सेंटीमीटर आती है और कफ की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर आती है। और एडल्ट हाई की हम बात करें तो उसमें जो कफ की विड्थ है वो 20 सेंटीमीटर आती है और कफ की जो लेंथ है वो 42 सेंटीमीटर आती है। तो ये थे कफ अलग अलग एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कफ की साइजिंग। कुछ हमको चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर डू नॉट टेक बीपी ऑन ए क्लाइंट आर्म इफ़ अगर किसी की आर्म्स में आईवी इन्फ्यूजन हो रखा है और आर्म्स में कोई डिजीज़ हो रखी है या आर्म्स इंजूर्ड है, ठीक है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हमको उसके आर्म से बीपी नहीं लेना है। नोट हमको क्या ध्यान रखना है, टेम्परेचर मेजर और बीपी मेजर में स्केल को आई लेवल पर ही रखना चाहिए। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी हम अगर टेम्परेचर लेते हैं और हम बीपी लेते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान बिल्कुल स्केलिंग पे ही होनी चाहिए। तो ये था आपका आज का टॉपिक और इसी के साथ हमारा वाइटल साइंस जो था वो फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।